ब्रह्म के सुन के शो करतारे, गरीब दास मुझे बीन की रखियो बहुत संभारे। यही प्रार्थना अब जो 108 अखंड पाठ सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की स्मृति में परम धाम छतरी साहिब सुडानी धाम में हो रहे हैं। हर पेज के बाद ये संपट लगाया जाता है, हे पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, मेरी लाज रखना, मेरी रक्षा करना, मेरे ऊपर मेहर करना। मैं सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की कथा सुना रहा हूं परसों से, आज तीसरा दिन है। गरीबदास महाराज जी की जोत के रूप में रोपड़ जिले के रामपुर धाम में ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी हुए, जिन्होंने पंजाब प्रांत में गरीबदास साहिब की वाणी का भरपूर प्रचार किया। हालांकि उनसे पहले संगरूर जिले के कपियाल गांव में महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी दयालदास महाराज जी हुए, लेकिन उन्होंने अकेले पंजाब में नहीं, भारतवर्ष में चारों दिशाओं में और मध्य भारत में 4 बार पद यात्रा करके 125 साधु साथ लेकर वाणी का प्रचार किया। लेकिन पंजाब प्रांत में तो विशेष तौर पर अगर किसी ने गरीबदास साहिब की वाणी की अलग जगाई है तो वो सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी हैं। मैंने परसों 7 तारीख को महाराज भूरी वालों की बाल्य लीलाएं, किशोर अवस्था की लीलाएं, युवा अवस्था की लीलाएं बताई, और कल रात्रि को भी 5-7 प्रसंग महाराज भूरी वालों के जीवन से, उनकी लीलाओं के संबंध में सुनाई थी। भक्त राम दर्शन जी ने बहुत अच्छे भजन सुनाए हैं, लेकिन मेरा ये 11 दिन का संकल्प है कि महाराज भूरी वालों की लीला, दिव्य लीला, जो पर्चे उन्होंने दिए, क्योंकि संत चमत्कार नहीं करते, यथार्थ बताते हैं। संत कोई मदाई नहीं होते, जादूगर नहीं होते, वो तो ताकतवर होते और अपनी ताकत के बलबूते प्रकृति को भी काबू में कर लेती। और फिर आप जैसे, मेरे जैसे भक्त लोग तो उनके आगे नतमस्तक हो ही जाते हैं। तो महाराज भूरी वाले श्री जरूर साहब धाम में गए। एक गीदड़ से डरकर मोर भागा हुआ था और महाराज भूरी वालों के पास आकर गिर गया। महाराज भूरी वालों ने उस समय कहा कि जरूर साहब की जो धरती है और ये जो कुटिया है, इसके आसपास कोई हिंसा नहीं करेगा, यहां तक कि जानवर भी छोटे जानवरों को नहीं मारेंगे। उनकी वाणी, उनके वचनों का प्रताप है कि आज भी वहां बहुत शांति है। महाराज भूरी वालों को जरूर साहब में जाने वालों में अर्जुन सिंह, बहारा सिंह, ये 2 भगत थे। उनके परिवार आज भी श्री जरूर साहब धाम में अनंत सेवा करते हैं। और एक भगत था दरबारा सिंह। जरूर साहब धाम में महाराज जी कई बार गए, अंत समय भी महाराज जी ने वहीं से प्रस्थान किया इस संसार को छोड़कर। दरबारा सिंह को जरूर धाम के कुछ आम आदमी कहने लगे कि तुम जिस भूरी वाले बाबा का बार बार जिक्र करते हो, उनमें कोई ताकत है तो बताओ। महाराज भूरी वाले उस समय जरूर साहब आए हुए थे। 8-9 महीने से बारिश नहीं हुई थी। दरबारा सिंह को तो पक्का यकीन था कि महाराज भूरी वाले जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के आगे इस बात का प्रमाण देना, आकर दंडौत की कि हे सदगुरु जी, ये गांव के लोग एक निवेदन लेकर आए
आप बारिश करवा दो, खेतों में अन्न हो जाए, जंगल में घास फूस हो जाए पशुओं के लिए, सभी प्राणियों का उद्धार हो जाए। महाराज भूरी वाले समझ गए, अपनी छोटी कुंडा जिसको बोलते हैं 7 फुट लंबा रखते हैं, आकाश की ओर किया और इंद्र देवता को कहने लगे, इंद्र देवता क्या तेरे पास जल की कमी हो गई है? यहां बारिश करो। देखते देखते बारिश हुई। जिन लोगों ने ये दिव्य लीला देखी वो अभी 7-8 साल पहले तक जरूर साहब में थे, अब तो शरीर छोड़ गए। बोलिए ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की। भूरी वाले को इसलिए कहते थे कि सारी जिंदगी उन्होंने काले रंग की चद्दर लोई गर्म अपने शरीर पर होती। पंजाब में चद्दर को लोई को भूरी कहते हैं। नाम था उनका ब्रह्म सागर, लेकिन भूरी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब जलूर साहब के बाद महाराज जी लुधियाना शहर में आ गए। आजकल जैसा लुधियाना शहर नहीं था, महानगर है आजकल। तो आसपास के खेतों में झाड़ियों में डेरा लगा लिया। उस समय लुधियाना क्षेत्र में 4 महात्माओं की बड़ी चर्चा थी। एक तो दिगंबरा माई थी जो बड़ी सिद्ध थी। एक फूस वाले बाबा थे जो शरीर पर कपड़े की बजाय घास फूस लपेटे रहते थे। एक जैन मुनि थे आत्मानंद जी, और एक थे दंडी स्वामी। उनका भी बड़ा प्रचार था, बड़े परोपकारी साधु मूर्तियां थी। महाराज भूरी वालों से उनका संपर्क होता गया। आपस में महापुरुषों का प्रेम होता है, द्वेष नहीं होता। महाराज भूरी वालों की प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। और एक बार आकर भक्तों ने कहा, जो नए नए भक्त बने थे, महाराज जी सैकड़ों व्यक्ति हर रोज आपके पास आने लग गए, आपको मत्था टेकते हैं, लेकिन प्रसाद नहीं मिलता। महाराज भूरी वाले कहने लगे, भाई मैं तो कुछ रखता नहीं, बाजरे के दाने भी नहीं मेरे पास। महाराज जी आप हुक्म कर दो, हम भंडारा लगा दें। महाराज जी की कोई मौत थी, इशारा कर दिया, बड़ा भारी भंडारा वहां पर हुआ। इसके बाद एक बार महाराज भूरी वाले फिर लुधियाना आए। कई कई महीने बाद, सालों बाद आ जाते थे। अब की बार और ज्यादा भक्त जुटने लग गए और भक्तों ने मांग की कि महाराज जी आप झाड़ियों और खेतों में बैठे रहते हैं, शहर के लोगों का यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल जैसे तीव्रगामी साधन नहीं थे। यही था, घोड़ा है, तांगा है, कोई साइकिल, ज्यादातर तो पैदल ही यात्रा करते थे। महाराज जी ने आज्ञा दे दी तो वहां पर कुटिया बना दी। ये प्रारंभ की बात है। आज वो कुटिया इतनी विशाल है, डॉक्टर श्याम सिंह रोड, भारत नगर चौक के पास, लगभग 1 एकड़ में शहर के बीचों बीच। और वहां की खूबी क्या है, हर रोज 500, 700, 1000 आदमियों का और संतों का भंडारा 2 टाइम का होता है। संतों के रहने के लिए वो गढ़ है। रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से जो भी संत आता है, गरीबदासी संप्रदाय के बाबा भूरी वाले कुटिया में भारत नगर चौक में जरूर आएंगे। 2-4 दिन रहेंगे, फिर अपनी रम्मत में चले जाते हैं। हजारों आदमियों का भोजन आजकल भी वहां पर अनवरत चलता है, अनक्षेत्र चलता है। ये महाराज भूरी वालों की कृपा है। और महाराज भूरी वाले एक बार लुधियाना में थे। उनकी प्रसिद्धि तो बहुत हो गई थी। दिल्ली का एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब, उसकी रिश्तेदारी, दूर की रिश्तेदारी लुधियाना में थी। चिट्ठी के जरिए उसके रिश्तेदार ने पंडित को कई बार कहा कि दिल्ली से रेल में बैठकर आ जाओ और बाबा भूरी वाले का दर्शन करो। बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, लेकिन ब्राह्मण गरीब था,
रेल में आने के पैसे नहीं थे, उसकी लड़की जवान हो गई, उसको ऊपर से चिंता थी। उसने खत लिख दिया अपने रिश्तेदार को कि मैं दर्शन तो करना चाहता हूं लेकिन पैसे है नहीं। फिर उसने किसी से उधार ले लिए रुपए और दर्शन करने के लिए आ गया। और पहले लड़की के विवाह के लिए उसने अपनी घरवाली के जेवर रखकर 100 रुपए कर्ज ले रखा था। आ गया महाराज गुरी वालों के पास, 5-7 दिन बैठा रहा, दंडौत करता रहा। महाराज जी जानी जान थे, अंदर की जानते थे। पंडित का चेहरा उदास लेकिन सत्संग रोज सुनता था। कहने लगे, पंडित जी क्या बात है? अब उसने बता दी, महाराज जी विपदा है, 100 रुपए बड़ी मुश्किल से जेवर रख कर लिए, लेकिन 100 रुपए में तो शादी होगी नहीं। महाराज भूरी वाले कहने लगे, 2 दिन बाद तुम चले जाओ, तुम्हारी घरवाली एक कोठली सील देगी कपड़े की और वो 100 रुपए उसमें रख दो। और महाराज जी ने उसको मंत्र बता दिया गरीबदास साहिब की वाणी का कि जब तुम शादी निश्चित कर दो और जिस दिन लगन है, सगाई है, बारात है, फेरे हैं, ये मंत्र जप के जो वो थैली बनाए तुम्हारी घरवाली, वो 100 रुपया कर्ज वाला उसमें रख देना। और जब भी जरूरत पड़े ये मंत्र पढ़ो, उसमें हाथ डालो, जितना खर्चा होगा उतने पैसे हाथ में आ जाएंगे। ब्राह्मण ने बड़े मौज में शादी की और भंडारे का कुछ बचा हुआ प्रसाद लेकर दोबारा लुधियाना गया। महाराज भूरी वाले कहने लगे, वो थैली कहाँ है, कोठली कहाँ है? कि वो मेरी घरवाली के पास है। 2-4 रोज रुको, वापस जाओ, उस कोठली को खोलोगे तो उसमें 101 रुपया निकले। गोलबंदी छोड़ महाराज की जय। 100 रुपए तो कर्ज जिससे लिया है उसको वापस दे देना और 1 रुपए से अपने घर का जितने दिन खर्च चला सको उतने दिन खर्च चलाओ, बाकी अपनी पंडिताई करो, जो दान दक्षिणा मिले उसी में संतोष रख के अपने जीवन को गुजारो और परमात्मा का भजन करो, गरीबदास साहिब की वाणी का जाप करो। अब महाराज जी लुधियाना से पखोवाल के नजदीक एक गांव है सरापा। उस गांव में एक भगत रहता था महाराज जी का, नंद सिंह। बहुत प्रेमी भगत था। लुधियाना आकर महाराज जी के वचन सुनता था। उसके मन में इच्छा थी कि मैं अपने घर में अखंड पाठ रखूं गरीबदास महाराज जी की वाणी। घर की हालत बहुत बुरी भी नहीं थी लेकिन धन भी ज्यादा नहीं था, गुजारा था। उसने अखंड पाठ रख दिया। पहले दिन अखंड पाठ प्रारंभ हो गया, रात को सत्संग हो गया। अगले दिन सुबह सुबह महाराज जी के पास लुधियाना आ गया। महाराज जी अखंड पाठ रख दिया और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे घर में अखंड पाठ का भोग डालें और पहले दिन रात को सत्संग करें। महाराज जी बहुत नरम स्वभाव के थे। आजकल तो संत जो है कई प्रकार की शर्तें भी रख देते हैं, मैंने ऐसा सुना है। महाराज जी कहने लगे कोई बात नहीं। पहले दिन दोपहर में ही महाराज जी वहां पर पहुंच गए। आसपास के लोग जुटने शुरू हुए। अगले दिन वाणी की पूर्णाहुति होनी थी। अब नंद सिंह ने तो 20-25 आदमियों का भोजन का इंतजाम कर रखा। भोजन बना दिया, लेकिन महाराज जी के आने से लोगों में खुशी हो गई। आगमन का पता लगा तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। 500 से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो गया। भोग भी डल गया। अब भंडारे का नंबर। महाराज जी को दूसरे कक्ष में बिठा दिया। कभी तो भंडारे में जहां पर सामान रखा था 20-25 आदमी का वहां जाता, सामान को देखता, फिर महाराज भूरी वालों का आगे दंडौत कर देता।
फिर दोबारा समान देखने जाता, 5, 7, 12 साल। महाराज भूरी वाले कहने लगे, क्या दुविधा है, बार बार तुम दंडौत करते हो, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? कि महाराज जी 20-25 आदमी का भोजन है और आपका नाम सुनकर 500 से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो गया, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। महाराज भूरी वालों ने वचन कहे गरीबदास जी की वाणी के, 184 जीव का भोजन बसे आकाश, करता वर्षे नीर हुए पूरे सबकी आस। ये कहकर अपनी भूरी, अपनी वो कमड़ी चद्दर दे दी कि भंडारे में जो सामान बना हुआ है उसके ऊपर ये चद्दर डाल दी और नीचे से निकालता जा, सबको भोजन करा दे। बहुत भारी भंडारा हुआ, सामान फिर भी नहीं खत्म हुआ और महाराज जी बिना भूरी के बैठे रहे। उसने कहा कि कोई और वस्त्र लाओ। नहीं भाई, मैं ऐसे ही रात काट लूं। अगले दिन अड़ोसी पड़ोसियों को, यहां तक कि कौओं को, पशुओं को भी भोजन दिया गया। फिर महाराज भूरी वाले कहने लगे, नंद सिंह मेरी भूरी ला। भूरी उठाई तो वहां कोई भोजन नहीं था। तो महाराज जी की जो महिमा अपरंपार है, उनके बखान जबान से नहीं किए जा सकते। और यहां से महाराज जी ने एक दूसरे गांव का रुख कर लिया। लुधियाना जिले में रकबा साहब धाम है, मुल्लापुर के पास, रायकोट वाले रोड पर। वहां पर गरीबदासी पंथ के 3 महात्माओं का अवतार हुआ है। एक तो सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के परम शिष्य स्वामी लालदास जी, और एक श्री जरूर साहब धाम की परंपरा के परम पूज्य स्वामी जगदीशरानंद जी। बड़ा पवित्र धाम है। आज बहुत विशाल मंदिर वहां बना हुआ है। गरीबदासी पंथ में महाराज भूरी वालों की गद्दी पर आसीन परम पूज्य स्वामी चेतनानंद जी वेदांताचार्य, जो महाराज भूरी वालों की गुरु गद्दी पर वर्तमान में है, वो वहां पर साल में बड़े बड़े समागम करते हैं। उसके अंदर एक मुसलमान फकीर की कब्र है। लोग जाते हैं पहली बार, उनको पता नहीं होता कि गरीबदासी पंथ में महाराज भूरी वालों की परंपरा के इस बहुत विशाल और सुंदर आश्रम में, कुटिया में एक मुसलमान फकीर की कब्र क्यों है। महाराज भूरी वाले जब रकबा गांव में गए तो वहां कोई कुटिया नहीं थी, झाड़ियों में रहने लगे। कुछ लोग खेतों में जाते हुए महाराज जी का दर्शन करते। महाराज जी ने दूर से देख लिया, एक उजाड़ सी जगह पड़ी है और वीरवार को, बृहस्पतिवार को सैकड़ों आदमी गांव के आकर अगरबत्ती जगाते। महाराज भूरी वालों ने कुछ लोगों को बुलाया कि भाई ये क्या चीज है। कि महाराज जी यहाँ पर एक प्रेत आत्मा रहती है। शोके शाह नाम का एक मुसलमान फकीर हुआ, उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर प्रेत आत्माओं का निवास हो गया। और ये प्रेत आत्मा इतनी दुष्ट है, अगर गलती से कोई इस कब्र के नजदीक भी पहुंच जाए, बीमार हो जाता है, उसको डर लगने लगता है। लोग डरकर वीरवार को यहाँ पर लोहवान जगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं ताकि ये प्रेत आत्मा दुखी ना करे। महाराज भूरी वालों को क्रोध आ गया। 7 फुट लंबा अपना खूंटा लेकर तेज तेज चलते हुए कब्र के ऊपर चढ़ गए। बार बार अपने खूंटे से कब्र के ऊपर चोट मारी। कहने लगे, कौन है प्रेत आत्मा, आज के बाद यहाँ पर रहना नहीं। उस दिन के बाद उस कब्र से कोई डरा नहीं, लोग जाते। धीरे धीरे लोग वहां पर वैसे पहुंचने लगे, महाराज भूरी वाले उसके नजदीक आकर बैठ गए। फिर लोगों का ऐसा विश्वास बढ़ा
कि वहीं पर कुटिया बना दी महाराज भूरी वालों के हुक्म से। महाराज भूरी वालों ने कहा कि प्रेत आत्मा को हमने भगा दिया है, लेकिन जो शोकेशाह नाम का मुसलमान फकीर था वो तो बड़ी दिव्य आत्मा थी, उसकी पूजा होगी। आज जो भी उस कुटिया में जाते हैं उस कब्र की भी पूजा होती है। प्रेत आत्मा से दिव्य आत्मा वहां पर महाराज जी ने स्थापित कर दी। रकबा गांव में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई। एक जिम्मेदार, क्योंकि जाटों का गांव है, गेहूं की बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, गाड़ी पलट गई, उसके पैरों में चोट लग गई। वैद्य को, हकीम को दिखाया, कई दिन से बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। आखिर में लोगों ने सलाह दी कि बाबा भूरी वाले रकबा साहब में आए हुए हैं, उनका दर्शन करा। उसको उठा कर ले गए चारपाई के ऊपर, चल नहीं सकता था कि महाराज जी इसको ठीक कर दो। महाराज जी बोले मैं कोई डॉक्टर हूं, कोई वैद्य हूं, अपने कर्म तो भुगतने हैं। लेकिन लोग नहीं माने, बार बार प्रार्थना करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज जी कहने लगे ऐसे करो, जरा जल लेकर आओ और मेरे दाहिने पैर के अंगूठे को धोकर इसको पिला दो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसको पिला दिया, घर में ले गए, वो 2 दिन में ठीक हो गया। लेकिन महाराज जी 2 दिन बुखार में और दर्द से कराहते रहे, तड़पते रहे। 2 दिन बाद महाराज जी ठीक हो गए। उस भगत का दुख महाराज भूरी वालों ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसे महापुरुष होते हैं परोपकारी। गरीबदास महाराज जी वाणी में कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजे, कि जिनके दर्शन मात्र से दुखों की निवृत्ति हो जाए और सुख का एहसास हो जाए, ऐसे को संत को, महापुरुष को ढूंढकर दर्शन करने चाहिए। जिन मिलते सुख उपजे मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही सा। वैसे महापुरुष महाराज भूरी वाले थे। महाराज भूरी वाले रकबा गांव का एक उनका और भगत था, क्योंकि आज के दिन तो इतनी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है, गांव का हर घर महाराज भूरी वालों का भवन। मैं भी साल में एक बार या 2 साल में एक बार जरूर वहां पर जाता हूं। बड़ा भारी समारोह होता है। काकू सिंह नाम का एक जिम्मेदार था, महाराज जी का भगत, बीमार पड़ गया। उसको ऐसा लगने लगा कि 2-4 दिन में मेरी जान निकल जाएगी। भयभीत रहने लग गया और सचमुच में कमजोर हो गया। डॉक्टरों ने, वैद्यों ने भी जवाब दे दिया कि इसकी सेवा करो, थोड़े से दिनों का है। उसने अपने लड़के मल सिंह को बुलाया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन बेटा एक काम कर, पहले पता कर कि महाराज भूरी वाले किस नगरी में हैं, किस गांव में हैं, और मेरे को चारपाई पर डालकर वहां ले जाओ। लड़के ने पता किया कि महाराज जी तो 40 मील दूर खन्ना शहर के पास दहबू कुटिया में, और बापू की ऐसी हालत नहीं कि इसको ले जाया जाए। मन ही मन प्रार्थना करने लग गया, हे भूरी वाले महाराज जी, आ नहीं सकता, आप ही आ जाओ। देखो कितने उदार हृदय भूरी वाले। रात के 1 बजे जाकर दरवाजा खटखटाया, रकबा में काकू सिंह के घर का। उसके परिजन आसपास बैठे थे। नींद तो किसी को आ नहीं गई थी, क्योंकि हालत ऐसी थी कि अब गया अब गया। सोचने लगे रात को 1 बजे कौन आया है। देखा महाराज भूरी वाले खड़े। महाराज जी अंदर आए और काकू के सिर पर हाथ रखा। सरदार, तेरे को जम के दूध नहीं दे जा सकते, तू संतों की शरण में है। महाराज गरीबदास की वाणी का मंगलाचरण कर, तेरा मृत्यु का लेखा मिट जाएगा। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में एक वचन कहा है कि मासा घटे न तिल बधे, बितना लिखे जो लेख, साचा सदगुण मेट कर ऊपर मारे में।
परमात्मा के संतों में ऐसी ताकत होती है कि विदना के लेख को भी मेट देती है। महाराज भूरी वाले तो स्वयं परमात्मा थे। अब महाराज भूरी वाले तलवंडी चले गए। तलवंडी आज बहुत बड़ा धाम है गरीबदासी पंथ का, भूरी वालों की परंपरा का। परम पूजनीय कीर्तन सम्राट महान पुरुष स्वामी शंकरानंद जी वहां पर विराजमान है। पहले वहां पर त्याग मूर्ति परम पूज्य स्वामी गंगानंद महाराज जी तप करते रहे। कुटिया बनी हुई है, घोड़ा बना हुआ है कुटिया में नीचे। महाराज भूरी वाले घोड़े के अंदर रहते थे नीचे। 8 पहर में एक बार बाहर निकलकर भिक्षा करते थे और कभी कभी एक बार लघु शंका के लिए भी आते थे। गर्मी का समय था। महाराज भूरी वाले अपनी भूरी को चद्दर को वहीं पर तह खाने में कहो, भौरे में कहो, अंडरग्राउंड में छोड़कर बाहर आ गई। सुबह सुबह का समय था। उसी गांव का एक बड़ा नामी पहलवान था लाल सिंह। वैसे महाराज भूरी वालों के पास आता नहीं था, लेकिन दंडौत नहीं करता, अपनी अकड़ में रहता था। सुबह सुबह मिल गया। महाराज भूरी वाले कहने लगे, लाल सिंह तू आता तो रोज है, तू दंडौत नहीं करता, तेरे को कोई भ्रम है? बाबा जी भ्रम नहीं, मैं पहलवान हूं, ताकत वाला हूं। आप तो साधारण संत हो। महाराज भूरी वाले कहने लगे, मैं बाहर अपनी लोई को छोड़कर आ गया भूरी को, और बाहर हवा चल रही है, मेरे को थोड़ा थोड़ा ठंडी सा महसूस होता है। एक बार मेरी लोई उठाकर ला दे, भूरी ला दे, तेरा बहुत कल्याण होगा। था तो बड़ा मूडी आदमी। फिर सोचने लगा कि महाराज ने तो, बाबा जी ने बहुत छोटा काम बताया। तुरंत गया और जैसे ही भूरी को उठाने लग गया तो भूरी उठी नहीं। जोर लगाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, शरीर में पसीना आ जाता है, लेकिन भूरी नहीं उठी। बोल सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। महाराज भूरी वालों ने बाहर से आवाज लगाई, लाल सिंह क्या बात है, क्यों देर कर रहे हो? बाहर आ गया। कहने लगा, महाराज जी मेरी गलती क्षमा करो। आपकी तो भूरी इतनी भारी है, कई मन की, मैंने सारा जोर लगा लिया, देखो शरीर पसीने पसीने हो गया। महाराज भूरी वालों ने कंधे से उसको पकड़ा, चल नीचे चल। अपनी एक उंगली से अपनी भूरी को उठाकर सामने दीवार को मार दिया और वहां से इतना तेज प्रकाश हुआ, आंखें चुंधिया गई और उसका सारा जो अज्ञान था, अकड़ थी, दूर हो गई। और उसके बाद जिंदगी भर उसका नियम बन गया कि सुबह सुबह आकर महाराज जी के भौरे को साफ करता, क्योंकि महिलाओं का वहां जाना मना होता था। झाड़ू से हर रोज सफाई करता था, उसका नियम बन गया। महाराज भूरी वालों की कथा लीलाओं का कोई अंत नहीं। मैंने कल भी बताया था कि 500-700 कथाएं लीलाएं उनकी हैं। ये सुनी सुनाई घटनाएं हैं जो लोगों ने बताई, और बहुत सी तो ऐसी होंगी जो लोग बता नहीं पाए, जो गुप्त रह गई है। महाराज भूरी वालों का एक परम भक्त हुआ है पूर्ण सिंह, ईसेवाल गांव, लुधियाना के आसपास। तो महाराज भूरी वाले उस गांव में जाते थे। पूर्ण सिंह भी सतगुरु जी का भगत था। उन दिनों हिंदू मुसलमानों के झगड़े फसाद चलते थे और अंग्रेजों का राज भी था। देश के आजाद करने के लिए नौजवान आंदोलन करते, कभी कोई बम मार देता, कहीं झगड़े हो जाते। किसी केस में पूर्ण सिंह का नाम आ गया।
उसको हवालात में बंद कर दिया, जमानत नहीं हुई। महाराज भूरी वाले वहां पर प्रकट हुए। पूर्ण सिंह, मैं तेरे को छुड़ाने आया हूं। कहने लगा, महाराज जी मेरे को छुड़ाओ मत, हो सकता मेरा कोई कर्म ऐसा हो तो मेरे को दंड भुगत लेने दो। महाराज जी अलोप हो गई। मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई तो 3 साल की सजा हो। पहले हवालाती था, अब सजा याफ्ता हो गया। महाराज भूरी वाले फिर जेल में आए। पूर्ण सिंह, तेरे को आज छुड़ाने आया हूं। नहीं महाराज जी, कृपा करो, मुझे मत छुड़ाओ, मैंने कोई पाप कर्म किए होंगे, मेरे को भुगत लेने। महाराज भूरी वाले फिर अंतर ध्यान हो गए। 3 साल की सजा उसके अच्छे आचरण के कारण 2.5 साल में पूरी हो गई। फिर महाराज भूरी वालों के पास कुटिया में गया। महाराज भूरी वाले कहने लगे, पूर्ण सिंह अब तो छूट गया। हाँ महाराज जी, छूट तो गया, लेकिन समस्या बहुत भारी है। मैं पढ़ा लिखा हूं, अब कोई सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जो सजा काट कर आया हो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मेरे घर का, परिवार का गुजारा कैसे होगा? दूसरा कोई कमाने वाला नहीं। महाराज भूरी वालों ने सिर पर हाथ रखा, बेटा अभी तो तू जवान है, और पढ़ाई कर, बड़ा अफसर बन। उसने 4 साल तक पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, और इंजीनियर बन गया। इराक की राजधानी बगदाद में उसकी नौकरी लग गई और तरक्की करता गया, क्योंकि बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत पैसे कमाए। महाराज भूरी वालों के पास भंडारे के लिए पैसे भेजता था हर 6 महीने, और फिर वहां से आकर उस समय 32 बीघा जमीन श्री जरूर साहब धाम में खरीद कर कुटिया के नाम कर दी। जरूर साहब की कुटिया के नाम 32 बीघा जमीन खरीद कर दे दी। और फिर लुधियाना में जो कुटिया है उसके सामने एक डिस्पेंसरी हॉस्पिटल था। 1 लाख रुपया उन दिनों हॉस्पिटल को दिया, महाराज भूरी वालों के नाम से डिस्पेंसरी, जो अब तक वहां पर है। कुटिया के बिल्कुल सामने जमीन खरीदी और वहां पर वो डिस्पेंसरी है। तो महाराज भूरी वाले जो सबकी झोली भरने वाले हैं। चौंदा गांव संगरूर जिले में पड़ता है। चौंदा गांव का एक भगत था ईश्वर सिंह, जिम्मेदार था। शादी की, बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की, बच्चा नहीं हुआ, लेकिन धनी आदमी था। ईंट की खेती, चने की खेती, गेहूं की खेती, घर में बैल भी थे, घोड़ा भी रखता था, बड़ा पक्का मकान था। एक दिन महाराज भूरी वाले चौंदा गांव में किसी साइड से आ रहे थे, रास्ते में उसको दर्शन हो गई डंडौत की। गन्ने का खेत था, महाराज जी को वहीं अपना सिर का कपड़ा बिछाकर बैठा दिया। महाराज जी बैठो, गर्मी बहुत है। और ईंट के खेत में से कुछ गन्ने तोड़कर लाया, साफ किए और महाराज जी को देने लगे। महाराज जी थोड़े ही गन्ने चूस गए। महाराज जी गन्ना चूसने लगे और उसका जो छिलका नीचे पड़ता था वो ईश्वर सिंह उठाकर चूसता रहा। उसको बड़ा आनंद आता गया। अब महाराज जी आगे जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए। महाराज जी, मेरा भवन भी बहुत बड़ा है, कई भवन है, घोड़ा भी है, बैल भी है, गाय भैंस भी है, खेत भी है, धन की भी कमी नहीं, कमी है तो संतान की है। आप वचन कर दो संतान हो जाए। बहुत चालाक है भाई तुम, 2 गन्ने दे दिए और गन्ने चूस लो और तेरे को संतान दे दूं। फिर भी रोता रहा, पैर पकड़ा रहा। आखिर में महाराज जी ने कहा कि मेरे नजदीक कान में गरीबदास महाराज जी का मंत्र बता दिया, जा अपनी पत्नी के पास जाकर जितनी बार ये मंत्र पढ़ेगा उतनी ही संतान हो जाएगी। उसने 11 बार वो मंत्र पढ़ा और कई सालों में 11 संतान हुई, 6 लड़के और 5 लड़की। आज भी उसका भरा पूरा परिवार है। गांव में
बहुत सारे घर तो उसी के परिवार से। महाराज भूरी वालों की महिमा क्या कहूं, अनंत महिमा है, अनंत उनके उपकार हैं, अनंत उनके भगत जो है। आज के दिन भी पंजाब प्रांत में मेरा ऐसा अंदाजा है करीब 150 कुटिया है, जहां तक मोटा मोटा अंदाजा है। बड़ी कुटिया पूरे पंजाब में 150 से भी ज्यादा है, जिसमें लुधियाना, संगरूर, पटियाला, होशियारपुर, रोपड़, नवांशहर, इस सारे क्षेत्र में महाराज भूरी वालों की कुटिया है। और हर कुटिया में सत्संग, आरती, गरीबदास जी की वाणी का पाठ होता रहता है, साल में भी, महीनों में भी। और मैं भी प्राय हर कुटिया में, क्योंकि हर साल तो जाना मुश्किल होता है, 2-4 साल में सारी कुटियाओं का दर्शन करता हूँ और वहां के कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ। आज इतनी कथा करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। राम दर्शन भगत जी पहले गैबी ख्याल पढ़ेंगे मेरे साथ और उसके बाद 1-2 भजन सुनाएंगे। गैबी ख्याल के बाद जो गांव के सेवादार हैं वो प्रसाद वितरण कर दें। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अजल दिगंबर धीर है, भगत काया मन आए अवगत साथे नानक दादू यग में अगादू तेरी जहाज खेमत सही सुख सागर के हंस आए भगत हीरंबर और धरी कोटे बान पर काश पूर्ण रूप रोम की लार है अजले अमंगी ऐसते संगी अवगत का दीदारे धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 भरम में गई निज पुण्य तन दे कर नाम को ले शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया रूप है। तार में तारा में सारे अवगत भूले पंथ निगम वाणी उनका खामित रोम रोम में जाप जपले अष्टे कमल दल मेल सुरत नीरत को कमल पठो यानी पक दिन तीर हरदम खोजे अनुजे हाजर त्रिवेणी के तीर दास गरी बतरी सतगुर बंदी छोड़ कबीर हरदम खोजे अनुजे हाजर त्रिवेणी के तीर दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर सत साहिब। प्रसाद वितरण शुरू करो। राम दर्शन जी 1-2 भजन सुनाएंगे।